आशुतोष गुप्ता लिखते हैं, सजगता का प्रयोग करते हुए क्या पढ़ाई संभव है। मैं जब भी पढ़ाई करता हूं सब भूल जाता हूं। विषय में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी क्या पढ़ाई करते हुए सजगता लगातार साधनी है। आशुतोष जी, सजगता ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे साधा जाए। वो कोई अलग चीज नहीं है जिसे हम अपने जीवन में जोड़ते हैं। अब जो पढ़ाई कर रहा है, मान लो कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते समय वो सजगता में कैसे जाएगा। जो कुछ भी वो पढ़ रहा है उस पढ़ने में पूरी तरह फोकस्ड होगा, पूरी तरह केंद्रित होगा, न कि कहीं और अगर हम अपने जो भी अध्ययन में हैं और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ही पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, केंद्रित होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो धीरे धीरे वो फिर हमारे लिए एक गहराई निर्मित करता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। सजगता हो और पढ़ा हुआ भूल जाए तो ये विरोधाभासी बात है। इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय ये होता है कि सजगता के बारे में भी कोई मान्यता हमने कहीं पढ़ी है, कहीं सुनी है और उसको अपने अंदर डाल लिया है। तो हम पढ़ाई करते समय पढ़ाई ही नहीं करते, कुछ और भी जो भी हमारी मान्यता या हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें शामिल हो जाते हैं। सजगता जीवन की सबसे सरल चीजों में से है और ये सारी बातें बेमानी हैं जो अतीत में कही गई, लिखी गई, और मैं समझता हूं कि कहने वालों ने अच्छे ढंग से ही बातें कही होंगी समझाने के लिए, लेकिन शब्दों की सीमा होती है और हर अभिव्यक्ति की सीमा होती है, हर शरीर मन के समझने की सीमा होती है। सजगता का प्रयोग, जैसे ये शब्द, इस प्रयोग का कोई मतलब नहीं। इसी से मिलता हुआ एक शब्द और आता है, साक्षी का प्रयोग, उसका भी कोई मतलब नहीं। जो काम जब करो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। अब जैसे सुना जा रहा है तो बिल्कुल सुनने में लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। जैसे अपने पूरे शरीर को कान बन जाने दो, इस तरह से सुनो तो ये सुनने में सजगता हुई। और हम जब भी किसी चीज में आकर्षित होते हैं, लगाव अनुभव करते हैं, या कोई चीज हमको खींचती है हमारी तरफ, अपनी तरफ, तो वहां पर सजगता अपने आप हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे कुछ भी सुंदर हम देखें प्रकृति में, या कोई सुंदर चेहरा, या कोई सुंदर बात हम सुने, तो अचानक हम पाते हैं कि हमारे भीतर से जैसे सब कुछ जाग गया, हम चौकन्ने हो गए। हमने कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि वो रिश्ता सौंदर्य के प्रति इतना गहरा था, इसलिए वो अपने आप पैदा हुई। सजगता का तात्पर्य ही यही होता है कि अपने शरीर मन की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह चौकन्ना हो उठना। जैसे कोई खतरा आ जाए हमारे सामने और हमारी पूरी बीइंग अचानक सतर्क हो उठती है। हम सोए सोए होते हैं, हमारा रोम रोम जाग उठता है। अभी हम अलसाए से बैठे हों और अचानक पता चले घर में आग लग गई, तो एकदम से हम सारी नींद गायब, आलस्य गायब, या हम सड़क पे जा रहे हैं और अचानक दुर्घटना का कोई आभास हो, तो पूरी तरह सचेतनता, सजगता पैदा हो जाती है। तो पढ़ाई, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि पढ़ते समय बस पढ़ो, सजगता के प्रयोग की बात भूल जाओ,
सजगता साधने की बात भूल जाओ, ये सारी बातें भूल जाओ, ये बेमानी है। पढ़ो तो बस पढ़ो डूब कर, जो पढ़ा जा रहा है उसमें तल्लीन हो जाओ, और तब हमारे भीतर जो एक अलर्टनेस आएगी, एक चौकन्नापन हमारे भीतर जो पैदा होगा, वो उस पढ़े हुए को हमारे भीतर आत्मसात करने में भी सहायक होगा। और लिखा है कि विषय में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, विषय में इंटरेस्ट है तब तो बड़ी अच्छी बात है। जिसको जिस विषय में इंटरेस्ट आता है वो तो उस विषय में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। अब लोगों को समस्या क्या लगती है, उनको लगता है कि जब हम किसी विषय में पूरी तरह लीन हो गए तो हमको पता ही नहीं रहा हम कहाँ थे, शरीर कहाँ था, हम कौन थे, हम क्या कर रहे थे। तो उनको लगता है शायद मेरी सजगता खो गई। तो ये इंटरप्रिटेशन की, व्याख्या की भूल है। सजगता के अनेक अनेक तल हैं। सजगता विश्राम में, सजगता किसी विषय के साथ, सजगता बिना विषय के, बहुत सारे तलों पर काम करती। जब सजगता किसी विषय के साथ संयुक्त होती है तो उस विषय में तल्लीन होना ही सजगता होता है। वहां पर न हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, न अपनी सांसों का ध्यान रखना है, न हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, न वातावरण का ध्यान रखना है, कुछ नहीं। पूरी तरह फोकस्ड, अलर्ट, चौकन्ने। ये हमारी उसी सजगता की घटना का एक अलग ढंग है जो उस क्षण के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है, एसेंशियल है। तो इसलिए एक तो यही बात अपने मन से निकाल देनी है कि ये प्रयोग, अभ्यास, इनका कोई मतलब नहीं, इनको हटा देना है। और जो भी काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कोई भी काम जब हम पूरी तल्लीनता से करते हैं, हम सजग होते हैं, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। सजगता और एक शब्द जो मैं बार बार उपयोग करता हूं, जीवंतता, एक ही बात है। अवेयरनेस एंड अलाइवनेस, दे आर सेम। हम जितने जीवंत हैं उतने ही सजग हैं, हम जितने सजग हैं उतने ही जीवंत हैं। तो ये अलाइवनेस और अवेयरनेस का एक पूरा रिश्ता है। तो हम किसी भी बात में अगर पूरे जीवंत हैं तो बस हम सजग हैं। चाहे हम एक गिलास पानी पी रहे हैं, एक प्याला चाय पी रहे हैं, हम उसमें तल्लीन हैं पूरी तरह। अब हमको अगर एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया जाए किसी मान्यता के चलते हो कि जब चाय पी रहे हो तो सजग इस तरह से हो, फील करो चाय की गर्मी, चाय का एरोमा, चाय का ये, चाय का वो, अपने अंदर जाती हुई चाय और बाहर उठता हुआ धुआं और सब कुछ। तो इतना अगर हम कोशिश करेंगे तो वो चाय के प्याले का आनंद भी हम शायद नहीं ले पाएंगे। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बस वो चाय है, हमें अच्छी लग रही है, हम उसका स्वाद ले रहे हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो कहे जा रहे हैं, उसका एरोमा, उसका टेस्ट, उसकी सटलिटी, उसकी सूक्ष्मता, वो सब हमारे अंदर घुल जाती, खुल जाती है। जब हम प्रयास नहीं कर रहे होते हैं तो वो सारी चीजें खुल जाती हैं। तो मेरा हमेशा स्टूडेंट से यही कहना रहा है, विद्यार्थियों से, अध्यात्म को अपनी पढ़ाई के बीच में मत लाओ। पढ़ो, 100% पढ़ो, पूरे उस समय चौकन्ने होकर पढ़ो। उसमें कोई भी फिलॉसफी, कोई कंसेप्ट बीच में डालने की जरूरत नहीं है। और जब पूरी तरह पढ़ लोगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो आएंगे। और सजगता हमारे स्वभाव की तरह है, अगर वो आवश्यक होगी और जिस रूप में आवश्यक होगी वो हमारे ऊपर अपना काम करेगी। क्योंकि हम जीवित हैं तो हम किसी न किसी रूप में सजग हैं। जीवंतता और सजगता साथ ही चल रही है, हमेशा ध्यान रखें।